गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि ग्रामर टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं ग्रामर के एक अच्छे टॉपिक की, कारक। कारक, इस कारक से आपके समास, संधि और एक टॉपिक और क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने कारक अच्छे से कर लिए तो आपको संधि भी आएगी, आपको समास भी आएंगे और आपको क्रिया भी आएगी। देखिए कारक, कारक का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। कारक का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। आइए बात करते हैं परिभाषा की। शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए। कारक क्या है? वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए कहलाता है कारक कहलाता है। संबंध स्थापित जिन शब्दों से होता है, संबंध स्थापित जिन शब्दों से होता है उन शब्दों को ही कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह या परस्पर या विभक्ति कहते हैं। देखिए, वे शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है कारक कहलाते हैं। संबंध स्थापित जिन शब्दों से होता है, मतलब वे शब्द, उन शब्दों को कहते हैं कारक चिन्ह या परस्पर भी कहते हैं या विभक्ति भी कहते हैं। अब ये संबंध 8 तरीके से स्थापित किया जाता है, इसे कारक कितने बोलते हैं? 8 भेद होते हैं। आइए हम कारकों के भेद, उनके चिन्हों की बात करें। हम एक्चुअली क्लियर करते हैं यहाँ पर। क्या आएगा? कारक चिन्ह, जिन्हें विभक्ति भी कहते हैं या परस्पर भी कहते हैं। कारक, पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कारक है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है ओ। कर्ता ने कर्म, याद रखना। ये जो कारक है ये सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए आता है, ये सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए आता है, जीव के लिए नहीं आता है। एग्जाम्पल में इसको क्लियर कर दूंगा। फिर आगे करण कारक, तीसरा कारक कौन सा है? करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, या आप यहां से ही लेते हैं। से का अर्थ क्या होता है? साधन। से का अर्थ क्या होता है? साधन, जिसकी सहायता से काम होता है। फिर बात करते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? के लिए, रे लिए, के लिए और रे लिए, ये होता है संप्रदान। फिर बात करते हैं
अपादान की। अपादान क्या होता है? से मतलब अलग होना। से मतलब अलग होना। देखो यहाँ से आ रहा है साधन के लिए और यहाँ से आ रहा है अलग होने के लिए। फिर बात करते हैं संबंध कारक। ये सारे कारक की हैं। संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की, आपका, आपके, आपकी, रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ना, ने, ने, अपना, अपने, अपनी। फिर बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? में एक होता है पर, में का यूज होता है अंदर या भीतर की वस्तुओं के लिए, अंदर या भीतर, और पर का यूज होता है ऊपर की वस्तुओं के लिए। इसके एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी परिभाषा भी क्लियर करेंगे हम। और फिर बात करते हैं संबोधन। संबोधन कारक। संबोधन में क्या होता है? हे, ओ, अरे, हे, ओ, अरे। ये देखिए हमने कारक और कारक के खेलों की बात की। कर्ता कारक में आता है में आता है, कर्म कारक में आता है ओ किसके साथ आता है? सिर्फ सजीव वस्तुओं के साथ आता है। फिर हमने बात की कर्म कारक से यानी साधन। बात की संप्रदा कारक की, के लिए, रे लिए। अपादान से यानी अलग होना। संबंध कारक का, के, की, आपका, आपके, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, अपना, अपने, अपनी। फिर बात करें अधिकरण कारक की। अधिकरण में यानी भीतर, भीतर यानी अंदर, पर यानी ऊपर। संबोधन कारक हे, ओ, अरे। आइए अब हम इनको परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये जो टैली है आपको हमेशा याद रखनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, संधि करेंगे या समास करेंगे या क्रिया करेंगे तब हमें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। कर्ता यानी काम को करने वाला। कर्ता यानी काम को करने वाला। काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता कारक होता है। परिभाषा क्या है इसकी? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जो कार्य किया जाता है, अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम काम करते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम काम करते हैं, उन संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उस संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। देखो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ने
कर्ता कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने, कर्ता ने क्या लिखा, पत्थर लिखा। याद रखा ये कारक सारे सेक्टर में क्लियर होती है। राम ने, अब इसी को अगर मैं सर्वनाम में तब्दील करूं, परिवर्तित करूं तो क्या हो जाएगा, उसने पत्थर लिखा। ये देखिए ने सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने, राम ने, बात ये की है, पत्थर लिखा, पत्थर लिखा, संज्ञा और सर्वनाम। कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। अब बात करते हैं दूसरे कारक की। दूसरा कारक कौन सा होता है, कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो कार्य किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही, उस कार्य को ही कर्म कारक कहते हैं। उस कार्य को ही कर्म कारक कहते हैं। मतलब जो काम किया जाए वो कर्म कारक हो, जिसने काम किया वो कर्ता कारक। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको जब पहली बनवाई थी इनकी, तब आपको एक बात बताई थी कि कर्म कारक क्या है, सजीव वस्तु में सकता है, निर्जीव के साथ नहीं आता। एग्जाम्पल देखो, वही एग्जाम्पल, राम ने श्याम को पत्थर लिखा। राम ने श्याम को पत्थर लिखा, तो देखो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को पत्थर लिखा। अब इसी को अगर सर्वनाम में कन्वर्ट करूं तो देखो, मैंने उसको पत्थर लिखा, मैंने, कर्ता ने, उसको, कर्म को। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम। अब हमने बात की थी कि जो कर्म कारक है वो सिर्फ सजीव वस्तु के साथ आता है, निर्जीव के साथ नहीं। उसका भी एग्जाम्पल देखिए, राधा कॉलेज गई। अब देखो यहाँ पर राधा ने कर्म किया है, कर्म करने वाले कौन, राधा। और क्या कर्म किया, कॉलेज की तरफ जाने का क्या किया, कर्म किया। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते राधा कॉलेज को गई, गलत शब्द होता है। राधा कॉलेज को नहीं गई, राधा कॉलेज गई। कॉलेज क्या है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर को कारक नहीं आया। एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप यहाँ पर, श्याम बाजार गया। अब ये नहीं कह सकते श्याम बाजार हो गया, क्योंकि बाजार क्या है, निर्जीव है। जो वस्तु निर्जीव होती है उसके साथ कर्म कारक नहीं आता। आइए बात करते हैं तीसरे कारक की, करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। जिस साधन की सहायता से, जिस साधन की सहायता से कार्य करते हैं, उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। पहले में मैंने बताया था करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से यानी साधन। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, राधा ने कलम से पत्र, राधा ने कलम से पत्र लिखा। राधा ने कलम से पत्र लिखा। देखो कर्ता ने करण से
कर्ता ने कर्ण से, अगन से यानी साधन कलम की सहायता से। अब देखो मैं तीनों कारक ऐड कर रहा हूं, एक एग्जांपल में 3 कारक देखो कैसे। राम ने मोहन को, राम ने मोहन को कलम से पत्र लिखा। राम ने मोहन को कलम से पत्र लिखा। देखो कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से। देखो तीनों कारक एक एग्जाम्पल में आ गए। अब बात करते हैं चौथे कारक की। चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान। चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान। देखो ये नाम से स्पष्ट है, ये जो कारक है अपने नाम से ही स्पष्ट है। कैसे देखिए, सम प्लस प्रदान। प्रदान मतलब दान करना, प्रदान मतलब दान करना। अब दान खुद के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। जो काम दूसरों के लिए किया जाए, खुद के लिए ना करके दूसरों के लिए किया जाए तो होता है संप्रदान कारक होता है। देखिए इसकी परिभाषा, जब कार्य स्वयं के लिए, जब कार्य स्वयं के लिए ना करके दूसरों के लिए किया जाए, जब कार्य स्वयं के लिए ना करके दूसरों के लिए किया जाए, संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक कहलाता है। हमने जब पहली बनाई थी उसमें बात की थी संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए या रे लिए। तो एग्जांपल देखो, राजा ने ब्राह्मण, राजा ने ब्राह्मण के लिए, राजा ने ब्राह्मण के लिए वस्त्र दान किए। राजा ने ब्राह्मण के लिए क्या दान किए? वस्त्र। देखो के लिए। अब कई बार ऐसा होगा वहां के लिए शब्द नहीं होगा और होगा संप्रदान। देखो कैसे, पुलिस ने चोर को, पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने खुद को तो दंड नहीं दिया ना, किसको दिया? चोर को दिया, मतलब देना। और वही बात करते देना, और देना मतलब संप्रदान कारक। अब देखिए एग्जाम्पल हो, माँ ने हमारे लिए, माँ ने हमारे लिए, माँ ने हमारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। एक ही पंक्ति में सारे अलंकार, माँ ने, कर्ता ने, हमारे लिए, रे लिए, संप्रदान, रे लिए यानी संप्रदान, हाथों से, कर्ण कारक से, और भोजन, भोजन को बनाया नहीं, भोजन बनाया मतलब कर्म कारक। तो लीजिए एक ही लाइन में सारे पीढ़ों की दुकान देख लीजिए, माँ ने, कर्ता ने,
हमारे लिए, वे भी यानी संप्रदान, अपने हाथों से मतलब साधन, भोजन बनाया यानी कर्म किया, कर्म कारक। तो हमने आज क्या किया, हमने पढ़ा कारक, कारक की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा सर्व का संबंध स्थापित किया जाए वो कारक कहलाते हैं। कारक का संबंध विभक्ति या चिन्हों के द्वारा स्थापित किया जाता है। कितने कारक थे, 8 कर्ता ने, कर्म को, करण से यानी साधन, संप्रदान के लिए या रे लिए, अपादान से अलग होना, फिर संबंध काके की यानी आपका, आपके, आपकी, रा रे री तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ना ने नी अपना, अपने, अपनी, फिर अधिकरण में पर, में यानी भीतर, पर यानी ऊपर, संबोधन हे ओ अरे। फिर हमने बात की कर्म कारक की, कर्ता कारक की, जिस कार्य को किया जाए यानी काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिखने वाला। फिर हमने बात की कर्म कारक की, कर्म कारक की क्या बात की हमने, जिस काम को संज्ञा शब्द द्वारा किया जाए। जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, कर्ता ने कर्म को। और मैंने बताया कर्म कारक सजीव वस्तु के साथ आता है, निर्जीव के साथ। जैसे राधा विद्यालय गई, राधा विद्यालय को नहीं गई, राधा विद्यालय गई क्योंकि विद्यालय है निर्जीव वस्तु। फिर बात की हमने करण कारक की, जिसकी सहायता से काम किया जाए उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को कलम से पत्र लिखा, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर हमने बात की संप्रदान की, जब कार्य खुद के लिए न करके दूसरों के लिए किया जाए संप्रदान कार्य कहता है। राजा ने ब्राह्मण के लिए वस्त्र दान की, राजा ने, कर्ता ने के लिए यानी संप्रदान वस्त्र दान किए। अब कई बार ये होगा कि संप्रदान कारक तो होगा और चिन्ह नहीं होगा। कैसे, पुलिस ने चोर को दंड दिया, दिया मतलब दान दिया, और मार तो वैसे भी दान में मिलती है। फिर जब एक रहते सारे कारक, माँ ने हमारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाया, कर्ता ने संप्रदान के लिए करण से कर्म किया। बात समझ में आ गई। आगे के जो कारक है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इतने इसको याद करना, मैं फिर कह रहा हूँ, जब संधि करेंगे, समास करेंगे और क्रिया करेंगे, कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे उनके अंदर।